हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नीट सास के इस काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं सूरज प्रताप आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है एनटीए के द्वारा रिलीज की गई है, उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और इसके अलावा वेबसाइट क्या है जिसपे हम फॉर्म को फिल करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन नीट से रिलेटेड हमें कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ बताने वाला हूं। जैसे आप देख सकते हैं, न्यू एग्जाम पैटर्न, न्यू सिलेबस, न्यू वेबसाइट, इन तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर आउट हो जाए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यू वेबसाइट के बारे में। ठीक है, न्यू वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कौन सा है इसका जिसपे आप फॉर्म देखेंगे अपना। आप सभी को आपके दोस्त यार ये सब बताए होंगे कि फॉर्म जो है वो आ चुका है, लेकिन आप अभी तक नहीं जान पाए हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो कहाँ रिलीज हुआ है। तो वेबसाइट जो है neetnta.nic.in, ये वेबसाइट है जिसपे आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इस लाइव, इस पर क्लिक करिए और इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख के फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप उस पर वीडियो बनाई है, एक फुल लेंथ वीडियो बनाई है जिसपे आपको घर बैठे, अगर आपको साइबर कैफे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग, सारे डिटेल्स जो है वो सारी चीज़ें, फिर पेपर कोड उसमें जो है वो, इसके अलावा फीस पेमेंट, सारी चीज़ें उस पर बताई गई है। आप वो वीडियो जाके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप इजीली उसको देख के अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद हम देख लेते हैं जो ये वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है जिसपे आप फॉर्म फिल करेंगे, हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं क्या है सिलेबस। सिलेबस जो है ये सिलेबस फॉर नीट यूजी 2025 फिजिक्स, ये सारी चीज़ें जो है ये एनटीए ने अपने वेबसाइट पर रिलीज किया है, ऑफिशियल है, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कर पाएँ। क्योंकि प्रिपरेशन क्यों, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दिन नहीं बचा है। ज़्यादा दिन मतलब ये कि आपका 4 मई 2025 को ही एग्ज़ाम है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो आपको डिटेल में सिलेबस जानने की ज़रूरत है कि क्या डिलीटेड पोर्शन है, कितने पोर्शन डिलीट हो गए हैं और कितने पोर्शन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए जैसे ये है, यहाँ पे ब्रोचर हमने ओपन किया था, ब्रोचर में यहाँ पे है सिलेबस फॉर टेस्ट। यहाँ पे जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिटेल सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सारे सिलेबस में। तो सिलेबस फॉर नीट यूजी फिजिक्स, इसके अलावा फिजिक्स में क्या क्या पूछेगा, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन मोशन, इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, ये सारी भी चीज़ें हैं। ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, फिर थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये है आपका। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12th का पोर्शन आ गया आपका। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके बाद आपका क्या, डिवल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मॉडर्न फिजिक्स आपका यहाँ पे आ गया। एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, यहाँ पे ये सारे फिजिक्स के आपके सिलेबस हो जाएंगे जो डिटेल में है। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे तो आप और नीचे आइए, यहाँ पे आपको दिखेगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में है फिजिकल केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, और इसके बाद सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स रिएक्शन है, केमिकल काइनेटिक्स है। और इसके बाद आप इनऑर्गेनिक में देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट 13 to 18 ग्रुप पूरा है इसमें। ठीक है, इसको पढ़ना होगा आपको, जनरल इंट्रोडक्शन है इसमें। डी एंड एफ ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक भी है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फिर सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, और इसके बाद क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमॉलिक्यूल्स और प्रिंसिपल ऑफ। ये यहाँ से प्रैक्टिकल चीज़ें शुरू हो गई यहाँ पे कि प्रैक्टिकल में क्या क्या आपके इसमें आपके सिलेबस में है। अब आ जाते हैं हम बायो में। ठीक है, बायोलॉजी में क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड है। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी है। फिर आप देखेंगे तो हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी के इसमें सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे सिलेबस चैप्टर्स हैं इसमें। रिप्रोडक्शन है इसमें। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे डिटेल सिलेबस है जो हमने आपको बताया
कि ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही ये सारे सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एनटीए ने ऑफिशियल जो है इसने रिलीज़ किया था अपने वेबसाइट पे, तो आप जाके इस वेबसाइट से आप इस सिलेबस को डिटेल में आप देख सकते हैं, ताकि आप अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम पेपर पैटर्न आपका क्या होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पैटर्न आपका देखिए, पैटर्न आपका क्या है, पैटर्न भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। पैटर्न में आपका बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन्हीं में से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 45 जो क्वेश्चन होंगे, 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से आएंगे, और 90 क्वेश्चन जो होंगे, 90 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके आएंगे किससे, बायो से क्वेश्चन आएंगे। +4 जो है वो पॉजिटिव मार्क्स रहेगा, और -1 जो है वो निगेटिव मार्क्स आपका पूछेगा। वो मैं ऑफिशियली आपको मैं इस पर दिखा देता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है ब्रोचर में, ठीक है। इससे आपको सारे कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, सारे कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम को दे पाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन होंगे, जिसका 180 मार्क्स का, यानी कि 4 मार्क्स का जो है वो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 क्वेश्चन आपके होंगे किससे, बॉटनी और जूलॉजी से मिल के 90 क्वेश्चन होंगे, यानी 360 मार्क्स से। टोटल 720 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, +4 पॉजिटिव मार्क्स, -1 निगेटिव मार्क्स, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये पेपर पैटर्न है इसका। इसके अलावा मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया कि क्या सिलेबस होने वाला है, और वेबसाइट क्या क्या है, ये चीज़ें बता दी। यानी कि आपको मैंने क्या क्या बताया, आप देख लीजिए। सिलेबस मैंने बताया कि सिलेबस क्या क्या आएगा। इसके अलावा पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि कितने से कितने सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैंने वेबसाइट बता दिया कि कहाँ से आपको अपडेट सारी चीज़ों का नीट में मिलेगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके का क्वेरीज होगा, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को ड्रॉप कर दीजिएगा, उस पर हम वीडियोज़ लेके आएंगे, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।